जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट में HB बुलाएंगे हम लोग, है ना। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, ये अपनी तरफ से मैंने लिखा है। जैसे कि मीथेन हुआ CH4, ठीक। तो मुझसे ये क्वेश्चन है ना कि CH4 में कार्बन का HB कितना होगा, है ना। फिर से HB किसी मॉलिक्यूल का नहीं होगा, एटम का होगा। तो मैं हमेशा कार्बन की बात करूँगा, है ना, कि भाई साहब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, किसमें, मीथेन में, मीथेन, ठीक। अब देखिए कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इथीन, या फिर इसी का नाम है एथिलीन, है ना। नेमिंग की बात करेंगे अभी हम आगे चल के। अब देखिए एथीन में जो ईच कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहले इस कार्बन की बात करें हम, तो देखिए सिंगल बॉन्ड, एक डबल, मुझे देखिए केवल सिग्मा बॉन्ड को देखना है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना। मतलब कि एक सिग्मा यहाँ पर है, ये वाला सिग्मा, तो 1 2 3। जब मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, देखा था हमने, है ना। एक S और 2p के ऑर्बिटल, तो 2 1 3, है ना। अच्छा इस वाले कार्बन का भी देखिए 1 2 और एक यहाँ पर 3, तो कितना हो गया sp2। इसका मतलब ये कि एथीन में जो 2 कार्बन है ना, इन दोनों का HB क्या है, sp2 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं जैसे इथाइन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो देखिए एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एंड 2 पाई होता है, तो मुझे सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। टोटल कितने हो गया, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, नहीं यहाँ पे देखते हैं ना, इस कार्बन की बात करते हैं ना, कार्बन की बात, है ना। तो इस कार्बन से कितने लगे हैं, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो टोटल 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, है ना। एंड इस कार्बन का भी, कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं ना, उसकी बात, तो एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ पर, तो क्या हो गया, sp हो गया, ठीक। इस तरीके से तो हमने ये देखा कि अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो मेरे पास HB कितना होता है, ठीक। इस तरीके से अब देखिए इसी में हम सेप की बात करते हैं, सेप। अब देखिए अगर sp3 मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो मैं बोलता हूँ इसका सेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर से ये सब केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है। अगर sp2 होता है तो मेरे पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp होता है तो मेरा शेप होता है लीनियर, कैसा होता है भाई साहब, लीनियर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल मीन्स कुछ ऐसा होता है, देखिए ये देखिए CH4 का ना H यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। तो ये जो मेरे पास शेप बना ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ, टेट्राहेड्रल, ठीक। और जो कार्बन हाइड्रोजन है इनके बीच में एंगल भी होता है, एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, इस तरीके से। अब देखिए इसका शेप इस तरीके से होता है मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर का, ठीक, ऐसे। एंड लीनियर का शेप ऐसे होता है मेरे पास, लीनियर मॉलिक्यूल, है ना। इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है ना। यहाँ पर हम लोग का एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। ये ऐसे मेरे पास शेप्स होते हैं, ठीक। अभी मेरा क्या मतलब था, मेन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मीथेन। तो
तो मीथेन का हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड शेप क्या देखा टेट्राहेड्रल, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक, तो इतना मुझे करना है। अब देखिए मुझे मेरे पास क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स में कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, इनकी मुझे काउंटिंग करनी है। ठीक, तो पहले आप क्या करो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करें, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई bonds are present in benzene। ठीक है, बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है बेंजीन। सो बेंजीन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ इस तरीके से, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, या फिर मैं इसे बोलता हूँ C6H6। तो इस स्ट्रक्चर बेसिकली दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ये किस में लिखा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, है ना। एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम आगे बात करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, कैसे मालूम करें हम लोग। पहले देखो आप, कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ कार्बन, इस तरीके से 6 कार्बन आइटम है। ऑल्टरनेट में मेरे पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ठीक, देखिए 1 2 3 4। ठीक, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना, उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड। तो सभी सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लें हम लोग। देखो आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन वाले, ठीक है, एंड 1 2 3 ये हो गए, 6 3 9। ठीक, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा है एक पाई है। ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक, तो देखा आपको सिग्मा बॉन्ड, मैं लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, तो देखिए 6 तो हाइड्रोजन वाले, ठीक, एंड 1 2 3 ये वाले CH वाले 3 प्लस हर डबल बॉन्ड में एक एक है, तो 1 2 3 ये। ठीक है, कितने का टोटल 12। इसका मतलब बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है ना। पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं मुझसे। सो पाई बॉन्ड्स देख रहे थे हम लोग। पाई बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है ना। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो कितना हो गया 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे तुमसे काउंटिंग करने को आएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, ऐसे करके। और या फिर हम लोग का कार्बन के लिए आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन, उस पर भी हम आते हैं। नेक्स्ट मुझसे कंपाउंड दिया है टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया टोलुइन। ठीक, इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। डबल बॉन्ड लगा मेरे पास ऑल्टरनेट पे, और यहाँ से CH3 का मतलब सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है ही सही, क्योंकि 4 वैलेंसी मुझे करनी होती है ना। ये चीज़ ठीक समझ में आता है, सही है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हमें क्या चाहिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना भाई साहब, सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो आप कैसे काउंट करोगे, ये देखो 3 तो ये हाइड्रोजन वाले, सही है, एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, 3 ये 4, एक ये 4 प्लस देखिए 1 2 3 4 5 ये वाले, ठीक है, प्लस 1 2 3 ये वाले, प्लस हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, है ना। सो 1 2 3 ये वाला, कितने का टोटल 9 3 12 15,
15 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए किसमें, टोलुइन में। ठीक है, देखिए 5 3 8 9 3 12 3 15। ठीक है, इसका मतलब कि टोलुइन में टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं मुझसे, तो मैं पाई बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। सो पाई बॉन्ड्स, ठीक, तो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। सो भाई साहब यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई हो गया, 3 पाई बॉन्ड है ना। इस तरीके से मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ। ठीक, चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करिए आप, है ना। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही, ठीक है।